चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के अपनी क्लास को। आज हम देखेंगे ओलंपिक खेल और भारत। ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए, कैसे हुए और भारत का इनमें क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओलंपिक छल्ले। ओलंपिक छल्ले जिन्हें रिंग्स बोलते हैं, ओलंपिक छल्ले जिन्हें रिंग्स बोलते हैं, प्रत्येक छल्ला प्रत्येक महाद्वीप के लिए होता है। प्रत्येक छल्ला प्रत्येक महाद्वीप के लिए होता है। 5 छल्ले होते हैं। ब्लू यानी नीला, ब्लैक काला, येलो पीला, ग्रीन हरा और रेड यानी लाल। नीला काला, नीला काला पीला, हरा और लाल किस किस को दर्शाते हैं। नीला किस महाद्वीप को दिखाता है? नीला छल्ला नीला दर्शाता है यूरोप महाद्वीप के लिए। उसके बाद है काला छल्ला, काला रिंग्स, ये अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। उसके बाद है येलो पीला, जो एशिया को दर्शाता है। और हरा ऑस्ट्रेलिया। हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल लाल दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण व उत्तर अमेरिका में दोनों। दक्षिण व उत्तर अमेरिका दोनों को दर्शाता है। तो सबसे पहले आज ओलंपिक खेलों में क्या होता है? प्रत्येक छल्ला प्रत्येक महाद्वीप को दर्शाता है। सबसे पहले है नीला। नीला किसको दर्शाता है? यूरोप को। काला है ये अफ्रीका को दर्शाता है। और जो पीला है वो एशिया को दर्शाता है। और जो लाल है अमेरिका, अमेरिका को, उत्तर और दक्षिण दोनों अमेरिका में। और आधुनिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक खेल कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में। कहाँ हुए थे ये? सबसे पहले एथेंस, ग्रीस की राजधानी में सबसे पहली बार। आधुनिक खेल सबसे पहली बार 1896 ग्रीन एथेंस में हुए थे। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? ओलंपिक के जनक हैं पीरे डे कोबर्टिन। पीरे डे कोबर्टिन। ओलंपिक छल्ले 5 होते हैं। प्रत्येक छल्ला प्रत्येक महाद्वीप के लिए होता है। जैसे नीला है यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका को। लाल अमेरिका में दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों में। सबसे पहली बार ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे 1896 एथेंस में। और ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? पीरे डे कोबर्टिन। और जो इन ओलंपिक को देखती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी,
उसका मुख्यालय कहाँ है? लोजोन, स्विट्जरलैंड। जो ओलंपिक खेलों को देखती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लोजान। लोजान कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ है? लोजान, स्विट्जरलैंड में। और जो ये ओलंपिक खेलों में ध्वज फहराते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत फहराने कब हुई थी? 1920, बेल्जियम ओलंपिक में। बेल्जियम ओलंपिक में। और ओलंपिक खेल अब तक कितनी बार आयोजित नहीं किए गए हैं? किस किस सन में? ओलंपिक खेल आयोजित नहीं। 1914, 1914 में, 1916, 40 और 44। 1916 में, 1940 में और 1944 में। यहाँ द्वितीय वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वार सेकंड 39 से लेकर 45 तक। और यहाँ पहला वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, इसके कारण कैंसिल करने पड़ी थी। उसके बाद महिला एथलीटों ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? महिला एथलीटों ने ओलंपिक में भाग महिला एथलीटों ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? 1900 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये जो पेरिस में हुए थे। और जो ये टोक्यो के बाद 2020 के बाद अब अगले होंगे वो भी पेरिस में ही होंगे, फ्रांस में। और जो ये ओलंपिक खेलों में मशाल होती है, ओलंपिक खेलों में मशाल जिसे हिंदी में लौ बोलते हैं, ओलंपिक मशाल हिंदी में जिसे लौ बोलते हैं, जो अग्नि जलती रहती है जिसमें, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो लौ बोलते हैं, जो उससे निकलती रहती है अग्नि ज्वाला, उसकी शुरुआत हुई थी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। उसके बाद आते हैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ओलंपिक आदर्श वाक्य उसके बाद आते हैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है ओलंपिक के, सिटीज एट लीस्ट सिटीज LTS 4TS सिटीज LTS 4TS सिटीज तेज
तेज LTS उच्चतर सिटीज तेज LTS उच्चतर फोल्टियस मजबूत। यह ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। सिटीज का मतलब जो सबसे तेज होगा वही मेडल जीतेगा, और एटलीस्ट उच्चतर सबसे उच्च स्तर का प्रदर्शन, और फोर्टियस जो मजबूत होगा। उसके बाद आते हैं ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। अब आते हैं अपने देश पर ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन देखते हैं अब हमारा क्या कुछ रहा है। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, तो सबसे पहले तो भारत ने 6 ओलंपिकों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 से 1956 6 स्वर्ण पदक जीते हैं हमने लगातार हॉकी में। खैर अब की बार भी टोक्यो में भी हमने जीता है, पर 3rd पोजीशन रही। हमारे जो गोलकीपर थे पियर्स सीरीजेस बेहतरीन गोलकीपर, और महिलाओं में भी सविता पुनिया। खैर महिला टीम तो 4th स्थान पे रही, लेकिन पुरुष टीम ने मेडल जीता है, 3रे नंबर पे रही। तो उसके बाद हॉकी में लगातार हमने 6 स्वर्ण पदक जीते। हमने सबसे पहले 1952 में इंडिविजुअल जिसमें खुद अकेला एक खिलाड़ी खेलता है, उसमें मेडल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में KD जाधव ने जीता था। KD जाधव ने कुश्ती में, रेसलिंग या कुश्ती एक ही बात है, रेसलिंग में कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था, 3रा नंबर का वाला कांस्य। स्वर्ण होता है सबसे पहले, फिर रजत, फिर कांस्य, ब्रॉन्ज। एलेंसिक ओलंपिक में हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में 1952 में पदक जीता कुश्ती में। उसके बाद हम 1960 रोम जो इटली की राजधानी है, इसमें हमारी हॉकी की टीम पाकिस्तान से हार गई थी। हॉकी में हमने सिल्वर जीता, रजत जीता, सब पाकिस्तान से हम हार गए थे। खैर खिलाड़ियों की फ़ोटो भी रोते हुए कि अखबार में छपी थी, क्योंकि बहुत बड़ा अपने आप में ओलंपिक में क्वालिफाई करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 1964 टोक्यो, टोक्यो में हॉकी ने फिर स्वर्ण पदक। खैर अब की बार भी टोक्यो में हुए तो ये 21 में है, कोविड-19 के कारण डिले हो गए थे, पर वही रहा है इनका 2020 रहा है नाम, तो उसी नाम से हुए हैं। उसके बाद आते हैं 1968 1972 हॉकी का ही चल रहा है अभी तक जलवा। 1900 ये कहाँ थे? मैक्सिको शहर जो मैक्सिको की राजधानी है, मैक्सिको सिटी, उसमें हमने इनमें भी कांस्य जीता, और 1972 में भी कांस्य। 1972 वाले कहाँ हुए थे? म्यूनिख में हुए थे। भारतीय टीम दोनों में हॉकी चल रहा है, जलवा है हमारा ये हॉकी का। हॉकी 1972 तक। 1980 1996
उसके बाद है 1980 मॉस्को में भी हमने स्वर्ण पदक। 1980 मॉस्को जो रूस की राजधानी है, स्वर्ण हॉकी में। 1980 80 के बाद 1996 में हमने फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में लिएंडर पेस, अटलांटा ओलंपिक में हमने लिएंडर पेस ने कांस्य जीता टेनिस में। अभी तक देख लो इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारा कोई गोल्ड नहीं आया है। पहले तो केडी जाधव ने रेसलिंग में 1952 में, और उसके बाद 96 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने कांस्य ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद आते हैं 2000 सिडनी ओलंपिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जो सिडनी में हुए थे। इसमें हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई। कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य जीता। कांस्य किस में जीता? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग, जिसे इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, भारोत्तोलन में। और ये जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन था इनका। ये क्या है? राजीव गांधी पुरस्कार मिलने वाली पहली महिला, राजीव गांधी पुरस्कार मिलने वाली पहली महिला थी ये। खैर अब तो ये जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 1-2 दिन पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद जी कर दिया गया है। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जादूगर कहा जाता था जिन्हें हॉकी का बहुत ही मतलब बयान नहीं कर सकते शब्दों में, इतने तगड़े प्लेयर थे। 29 अगस्त को हम खेल दिवस भी मनाते हैं उनकी याद में। और उसके बाद 2004 अगेन एथेंस, 2004 में कहाँ हुए थे? एथेंस, ग्रीस की राजधानी जो शुरुआत हुई थी एथेंस ग्रीस में। इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसमें कौन लेके आया था मेडल? राजवर्धन सिंह राठौड़। रजत मिला था इनको, सिल्वर यानी। डबल ट्रैप शूटिंग में, ये उसमें होती है शूटिंग में, डबल ट्रैप शूटिंग में। उसके बाद 2004 के बाद आते हैं 2008। दो 2004 के बाद 2008 बीजिंग, इस ओलंपिक ने कहाँ हुए थे? बीजिंग चाइना। बीजिंग कहाँ हुए थे? 2008 के ओलंपिक बीजिंग चाइना के अंदर। इसमें तो जी कमाल हो गया, प्रथम स्वर्ण पदक मिला हमको। इंडिविजुअल कैटेगरी में, जिसमें सिंगल अकेला प्लेयर, टीम गेम में नहीं, इंडिविजुअल में। किसने जीता था? ये अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा। और 2008 के बाद अब देख लो 2021 में हुए हैं जो ये 2020 वाले, कोविड के कारण डिले हो गए थे। इनमें हमारे देश के तगड़े खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इतिहास ही रच दिया। क्या उनकी दोनों थ्रो थी।
खैर बहुत ही तगड़ा। उसके बाद देख लो, इतने इंतज़ार के बाद हमने फिर पदक जीता है। अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर में एयर राइफल में, और इसी में विजेंद्र ने कांस्य, विजेंद्र सिंह 2008 में ही, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग में कांस्य पदक। और सुशील कुमार ने भी इसी में जीता था। सुशील कुमार रेसलिंग या कुश्ती एक ही बात है, इसने भी कांस्य। देख लो 2008 के ओलंपिक बेहतर रहे हमारे। एक तो पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक आ गया अभिनव बिंद्रा का। उसके बाद हमारे बॉक्सर विजेंद्र जो भिवानी से हैं, उन्होंने कांस्य दिया। और सुशील कुमार रेसलिंग कुश्ती में कांस्य मिला। विजेंद्र ने तो 75 में कांस्य मिला था, और सुशील कुमार को 66 केजी में मिला था। उसके बाद आते हैं हम 2012 लंदन ओलंपिक। 2012 के लंदन ओलंपिक, इसमें हमने विजय कुमार शूटिंग, सुशील कुमार, विजय कुमार शूटिंग में, निशानेबाजी में सुशील कुमार, रेसलिंग में पदक गगन नारंग ने जीता शूटिंग में। साइना नेहवाल ने किस में जीता था? साइना नेहवाल बैडमिंटन। योगेश्वर दत्त कुश्ती, रेसलिंग। देख लो इसमें काफ़ी 2012 लंदन ओलंपिक इंग्लैंड के, इसमें विजय कुमार ने शूटिंग में जीता, सुशील कुमार ने रेसलिंग में, गगन नारंग ने शूटिंग में, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में पदक जीता। और उसके बाद मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में पदक जीता। तो काफ़ी बेस्ट रहा लंदन हमारे लिए। 6 पदक आए लंदन में। लेकिन अब तो 2020 के जो ओलंपिक 21 में हुए थे, कोविड-19 के डिले के कारण इसमें 7 आए हैं हमारे। उसके बाद आते हैं 2016 के ओलंपिक, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे जो। ओलंपिक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। इसमें एक तो पीवी सिंधु ने पदक जीता था, 2 ही पदक मिले थे हमें। पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक को रेसलिंग। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को रेसलिंग में,
रजत, पीवी सिंधु को रजत। और इनको कांस्य, साक्षी मलिक को। पीवी सिंधु हैदराबाद से, साक्षी मलिक हरियाणा से हैं। साक्षी मलिक को कांस्य ब्रॉन्ज, 2 ही मेडल मिले थे। और अब बातें सबसे ऐतिहासिक पल पे, जो 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो में खैर इसका तो आप लेटेस्ट ही है ये तो बिल्कुल। आपको याद होगा हमारे पहलवान बोल रहा हूँ, थ्रोवर नीरज चोपड़ा, जो जेवलिंग फेंकते हैं, स्वर्ण पदक। खैर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, और अभी तो ये 23 वर्ष के हैं, अभी तो बहुत कुछ करेंगे देश के लिए आगे भी। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, भाला फेंक या जेवलिंग, बात एक ही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, भाला फेंक या जेवलिंग। बजरंग पूनिया रेसलिंग, कांस्य। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग कांस्य जीता रेसलिंग में। रवि दहिया रेसलिंग में रजत। रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग में। इनका खैर इनकी बाजू भी काट ली थी, बहुत चीटिंग की थी उस खिलाड़ी ने, पर कोई नहीं, शेर हैं हम भी, कौन से कम हैं। लास्ट ही कुछ सेकंडों में जीत करके जीता थे वो आउट। उसके बाद है पीवी सिंधु कांस्य पदक बैडमिंटन में। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, भाला फेंक। बजरंग पूनिया रेसलिंग में कांस्य ब्रॉन्ज मेडल। रवि दहिया कुश्ती में रजत सिल्वर पदक। पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। लवलीना वॉरवेन ने मुक्केबाजी, किस खेल में पदक जीता? मुक्केबाजी में रजत सिल्वर। और एक हमारी पूरी टीम ने जीता था हॉकी में। कभी हम राज किया करते थे पूरी दुनिया पे हॉकी में हमने कांस्य ब्रॉन्ज मेडल। और हॉकी के हमारे जो गोलकीपर हैं पीआर सीरीजेस, बेहतरीन मतलब गोलकीपिंग थी इनकी पीआर सीरीजेस की। और महिलाओं में तो हॉकी में खैर 4th स्थान पे रही है। तो ये 7 मेडल हमने टोक्यो में लिए हैं, जो अब तक का हमारा इतिहास में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। खैर महिलाओं में भी बहुत ही उत्कृष्ट खेले हम, लेकिन खैर मेडल नहीं जीत पाए। और जो श्वेता पूनिया है, एक बेहतरीन गोलकीपर, कहीं भी किसी भी हालात में गोल को अंदर बहुत ही कम मौका ही नहीं दे रही थी जाने के लिए। पूरा शरीर, एक गेंद तो उनका पूरा कंधे के पास लगी थी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गोल के अंदर नहीं जाने दिया। तो यही था, इंडिया का इतिहास अच्छे से कवर कर लिया है हमने। चलो जी, थैंक यू।